तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी मार्केट में जाते हैं तो फिर एक ट्रंकी प्रोजेक्ट लेके और जब हम बाहर आते हैं तो वो कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई होता है और उसका यही फिर एक फ़ायदा होता है कि हम जब यहाँ आते हैं तो वो कोई ना कोई नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करी हुई होती है या करने वाले। सलमान, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है अब तक का? हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है अभी तक का। हम टेक्सटाइल एशिया में कोई 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हमारा, हमेशा बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है वो, क्योंकि ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह पूरी इंडस्ट्री, पूरी टेक्सटाइल हमारी कस्टमर है, कस्टमर लिस्ट में शामिल है। और मेरे फादर इस कंपनी को लुक आफ्टर करते हैं, आर इंजीनियरिंग को। मैं भी अब माशाल्लाह इसमें कर रहा होता हूँ, एज अ बिज़नेस डायरेक्टर मैं ऑपरेट कर रहा होता हूँ। और ये कि हमारे पास बहुत बड़ी प्रोडक्ट लाइन है, इंजन्स की, कंट्रोल्स की, स्विच गियर की, चिलर्स की और इसके अलावा कंप्रेसर्स की। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम जहाँ भी मार्केट में जाते हैं तो फिर एक ट्रंकी प्रोजेक्ट लेके और जब हम बाहर आते हैं तो वो कस्टमर भी अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई होता है और उसका यही फिर एक फ़ायदा होता है कि हम जब यहाँ आते हैं तो वो कोई ना कोई नई प्रोडक्ट हम लॉन्च करी हुई होती है या करने वाले होते हैं। तो जब कस्टमर को उसके बारे में फ़ीडबैक देते हैं तो वो बहुत इंटरेस्ट भी शो करता है, क्योंकि पाकिस्तान में आज आपको पता है बिजली के, ग्रिड के बहुत सारे टेक्सटाइल में मसाइल आ रहे होते हैं, क्योंकि हमारा जो ग्रिड है वो बहुत अनस्टेबल है। उसको स्टेबल करने के लिए, शटडाउन सेव करने के लिए हम दिन रात मेहनत करके काम कर रहे होते हैं, नए नए सॉल्यूशन निकाल रहे होते हैं। और इस दफ़ा क्या ख़ास चीज़ लेकर आए हैं यहाँ पे, क्या एग्जिबिट कर रहे हैं? फ़िलहाल अभी अगर मैं लास्ट 6 मंथ्स की बात करूँ तो ऐसा कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी जिसके हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं MTU रोल्स रॉयस, उनकी तरफ से इंजन्स में, पार्ट्स में कोई ना कोई कंसेक्यूटिव नए जो है ऑप्शंस और चेंजेस आ रहे होते हैं, जो कस्टमर को एक आप कह लें कि कॉस्ट सेविंग, कॉस्ट एफिशिएंट और बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदेमंद जो है वो एज अप्रूव हो रहा होता है। आपने कहा काफ़ी सारे डिविजन्स हैं आपके, तो सिर्फ क्या क्या, कौन कौन से प्रिंसिपल्स उसमें काम कर रहे हैं आप उनके साथ, ये भी ज़रा बताइएगा। और दूसरी बात ये होती है कि जब कस्टमर के पास आप जाते हैं तो बहुत सारे डिविजन्स के अंदर तो फिर शायद एक बहुत ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं रह पाती, तो उसको कैसे? बेसिकली माशाल्लाह हमारे पास, मैं आपके इस सवाल से शुरू करूँगा, 500 प्लस से ज़्यादा हमारे पास स्टाफ है माशाल्लाह, अलग अलग डिवीज़न के अलग अलग सेल टीम मेंबर हैं और वो उसको टेक केयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा अगर मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूं कि हमारे पास माशाल्लाह 6 से 7 डिवीजन हैं, जिसमें एक रेंटल का डिवीज़न अलग है और गैस और डीजल जनरेटर्स का डिवीज़न अलग है। इसके अलावा कंट्रोल्स का अलग है, स्विच गियर का अलग है। उसकी मुख्तलिफ अलग अलग टीम्स हैं जो मुख्तलिफ एरियाज़ में मूव कर रही होती हैं और चीज़ों को टेकअप कर रही होती हैं। इसके अलावा कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी हमारा एक पूरा अलग स्टाफ है, अलग मैनेजमेंट है, अलग टीम है। वो उसके हिसाब से हमें टेकअप कर रहे होते हैं। वो हमें कॉल जब करते हैं, कोई मिसाल के तौर पर कोई कंप्लेन आ रही है, कोई ट्रबल शूटिंग आ रही है, कोई शटडाउन आ गया, कोई भी XYZ मसला हो गया टेक्सटाइल में या किसी इंडस्ट्री में, तो हमारी टीम फ़ौरन वहाँ मूव करती है, उनको हम फ़ौरन उसका सोल्यूशन निकाल के करते हैं और फिर उनका मसला हल करते हैं। अच्छा, इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो बिजली के रेट भी कम कर रही है, दीगर इंसेंटिव्स भी दे रही है, साथ में ट्रेड वॉर भी है दुनिया भर में, तो क्या इंडस्ट्री का कैसे देखते हैं आगे? हम देखें, अभी जो गवर्नमेंट ने बिजली के रेट कम करे हैं, ये थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी का बायस इसलिए बन रहा है क्योंकि हमारा जो बेसिक काम है वो गैस इंजन का काम है। अब ज़ाहिर है जब बिजली के रेट कम हो गए हैं तो हमारे गैस इंजन जो हैं वो अफेक्ट होंगे, उसकी सेल अफेक्ट होगी। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी मेंशन करा कि हमारे पास 5, 6, 7 डिवीज़न ऑलरेडी हैं, जिसमें हम उसका कंट्रोल का काम और स्विच गियर का काम कर रहे होते हैं। ग्रिड स्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारा हम उस पर मुख्तलिफ R&Ds, मेरे फादर काजी राशिद साहब वो जो है वो कर रहे होते हैं। और तो अभी मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा अच्छी मैं नहीं कहूँगा कि मार्केट की तरफ से रिस्पॉन्स है, लेकिन ये कि दुनिया जो है वो उम्मीद पर कायम है, तो हम भी उम्मीद पर चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।